ये तस्वीर अभी समाजवादी पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, लेकिन इसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। कई सारे विधायकों की नाराजगी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। देखिए, इस पटकथा की जो बात है वो 6 महीने से ही इसे कर लीजिए। 6 महीने से स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बयानबाजी थी उसने पटकथा तैयार करके रख दी थी। इस बयानबाजी को मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो नाम हम सामने देख रहे हैं 4 तो अब लगभग कंफर्म मान के चलिए। सुबह जो मैंने बात की अभय सिंह से बात की, उनके संग राकेश प्रताप सिंह गाड़ी में थे, उनके आगे राकेश पांडे उसी गाड़ी में बैठे थे। तीनों लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए जाते दिखे। स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी को लेकर लगातार खिलाफत कर रहे थे, बार बार कर रहे थे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इनकी मति भ्रष्ट हो गई है। मनोज पांडे तो काफी हद तक विक्षिप्त कहकर चले गए थे। तो ये 4 प्रोफाइल वो हो गई। और अब जो महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, इन 4 लोगों के जाने के लगभग तय हो जाने के बाद से जो बातें वो कह रहे हैं, जिस तरीके के मनोज पांडे ने तो सचिव के पद से इस्तीफा ही दे दिया, उन्होंने तो विप को लागू होने से ही हटा दिया, बाकी विधायकों को भी इस तरीके से बचा लिया। अब जो महत्वपूर्ण चेहरा है वो चेहरा है पल्लवी पटेल का। पल्लवी पटेल क्या अजय हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि तमाम तैयारी, तमाम प्रयासों के बावजूद अखिलेश यादव पार्टी को संभाल नहीं पाए। और शायद यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी के तमाम कद्दावर नेता और विधायक समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ जाते यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी में बगावत को लेकर जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो आने वाले चुनाव के लिए भी बड़ा संदेश देती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट देखिए। यूपी राज्यसभा चुनाव में क्या सपा के साथ खेला हो गया? क्या राजा भैया ने अखिलेश यादव का सारा समीकरण बिगाड़ दिया? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य फैक्टर ने सपा की नैया डुबो दी? ये सवाल इसलिए क्योंकि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की बैठक में बड़ी टूट देखने को मिली। अखिलेश के डिनर पॉलिटिक्स से 1 तो नहीं बल्कि 9 विधायक नदारद नजर आए। सपा अपने विधायकों को एकजुट करने में पिछले 3 दिनों से जुटी है। क्रॉस वोटिंग के अटकलों पर सपा की ओर से दावा किया गया कि हम एकजुट हैं, लेकिन 9 विधायकों के गायब होने से सपा का सारा समीकरण बदल कर रख दिया। डिनर पॉलिटिक्स से जिन विधायकों ने दूरी बनाई उसमें सिराथू से एमएलए पल्लवी पटेल, ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे, गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप, गोसाईगंज से अभय सिंह, अंबेडकर नगर के एमएलए राकेश पांडे, कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से एमएलए पूजा पाल, अमेठी से महाराजी देवी, शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा शामिल हैं। के बाद आपने तो स्वामी जी का बड़ा विरोध किया, उसके बाद अपनी बात भी कही। अंतरात्मा की आवाज पे वोट दिया जाएगा। सपा कार्यालय में पूजा हुई तब भी आए थे, डिनर में नहीं आए। कोई विशेष पूजा पाठ में तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम, राम रोम रोम में है, राम कण कण में है। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों के न आने की बात तो कबूल रही है, लेकिन एकजुटता का भी दम भर रही है। जो दूसरों के लिए कांटा बोते हैं, एक दिन उनके लिए भी कांटे मिलते हैं। जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं, एक दिन वो खुद भी उस गड्ढे में गिरते हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है, कोई भी लाभ देने के लिए आश्वासन दे सकती है। तो ये देखिए, समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से जीते थे, तो देखिए देखा जाएगा आगे। इस तरीके से अगर होगा तो फिर बाद में हम लोग भी देखेंगे। सूत्रों की माने तो जो एमएलए डिनर में शामिल नहीं हुए उनसे सपा का संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसमें सबसे ऊपर गए मुख्य सचेतक मनोज पांडे, ये वकील जिनके कंधों पर विधायकों को एकजुट करने की जिम्मेदारी थी। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सचेतक मनोज पांडे कल के दिन जब अखिलेश यादव ने अपने कार्यालय पर डिनर दिया वहां नहीं पहुंचे। उनके संग कई तमाम नेता नहीं पहुंचे। हम सुबह सुबह पहुंचे मनोज पांडे के घर पर। आज के दिन वोटिंग है, क्या वो उपलब्ध है, बात करेंगे। गाड़ियां खड़ी हैं, संवाद में नहीं है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं बात करने की। कहां पर है, कुछ बात हुई है आपकी? कहां पर है? कोई बात नहीं। हाँ, गाड़ी खड़ी है, ये उनका घर है। हमने कोशिश की घर के अंदर भी जाने की, लेकिन मनोज पांडे हमें मिले नहीं। मनोज पांडे का ये घर है, उपलब्ध नहीं है। कल से रात में जैसा कि वो डिनर का कार्यक्रम रहा, उस डिनर के कार्यक्रम में बताया गया नहीं पहुंचे, जिसके बाद से उनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। वहीं दूसरी तरफ सपा से नाराज चल रही विधायक पल्लवी पटेल भी पार्टी के संपर्क में नहीं है। तो उधर बीजेपी विधायक ने रिपब्लिक भारत से बात कर साफ कर दिया कि पल्लवी पटेल किसके साथ हैं और किसके खिलाफ।
चूंकि पड़ोसी हैं तो यदा कदा बात भी हो जाती है, कोई इसमें शक नहीं है। जब कभी ऐसे वार्ता हो जाती है तो हम लोग बात करते हैं पड़ोसी होने के नाते, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है हमारी पार्टी को आज सपोर्ट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए राज्यसभा चुनाव नाक का सवाल बन चुका है और ऐसे में उसने एक एक वोट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन जब अपने ही साथ न हो तो बात कहां तक बनेगी, ये शाम को आने वाले परिणाम से साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और परिणाम देखने होंगे कि परिणाम क्या होंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आरएलडी के विधायकों ने मुलाकात की है। आरएलडी के विधायकों की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे थे और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरएलडी के विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। मुलाकात उन्होंने की है, बातचीत हुई है। इसका सीधा मतलब ये निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, ये आप तस्वीर देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे हुए हैं, तमाम विधायक जो हैं आसपास खड़े हुए हैं और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस समय बीजेपी ने अपने आप को राज्यसभा चुनाव के लिए कितना मजबूत किया है और 8वां उम्मीदवार कोई हवा में नहीं उतारा गया। इसके पीछे एक रणनीति रही है और एक तरह से ये माना जा सकता है कि बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि हां, उनका 8वां उम्मीदवार जीतेगा। हम सारे के सारे 9 के 9 विधायक एनडीए के कैंडिडेट को वोट देकर बाहर निकले और निश्चित ही हमें दिखाई दे रहा है 100% जीत होगी। हम सारे के सारे 9 के 9 विधायक एनडीए के कैंडिडेट को वोट देकर बाहर निकले और निश्चित ही हमें दिखाई दे रहा है 100% जीत होगी। और इस समय की एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मनोज पांडे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और बड़ी जानकारी यही मिल रही है, जैसा हम लगातार आपको कह रहे हैं, लगातार बड़े अपडेट्स दे रहे हैं कि मनोज पांडे अभी ये मुलाकातों का सिलसिला थमने नहीं वाला है। ये मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी और इसका सीधा मतलब यही निकाला जा रहा है कि अब एक कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हालांकि उनसे सवाल जरूर किया गया मनोज पांडे से, बार बार ये पूछा गया, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। और अभी जिस गेट पर मैं खड़ा हुआ हूं, जिस द्वार पर मैं खड़ा हूं, जहां पर मेरी निगाहें हैं, मनोज पांडे अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हैं। तो पूरी संभावना है कि दोनों की मुलाकात होगी और अनामिका, दोनों की मुलाकात के अब यही मायने निकाले जा रहे हैं कि मनोज पांडे यहां आएंगे और यहां पर पूरी तरह से दावा भी ठोकेंगे। तो जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, बताने के लिए काफी है कि समाजवादी पार्टी में भगदड़ के हालात है। अब तक अगर बात की जाए तो मनोज पांडे, जो कि समाजवादी पार्टी के सचेतक थे, वो इस्तीफा दे चुके हैं, उनकी ओर से ऐलान किया जा चुका है। साथ ही साथ खबरें मुख्यमंत्री से मुलाकात को लेकर के भी आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात के साथ साथ ये साफ हो जाएगा और दिन तय हो जाएगा कि आखिर मनोज पांडे कब और किस दिन, किस तारीख पर बीजेपी ज्वाइन कर रही है। हालांकि अगर महत्वपूर्ण बात करें तो देखिए, जो मेरी मौजूदगी गेट नंबर 7 पर है और गेट नंबर 7 के ऊपर जो आप जो बाउंड्री वॉल देख रहे हैं, ऊपर का वो जो गैलरी देख रहे हैं आप, उसी गैलरी के अंदर जाकर के विधायक वहां पर वोट कर रहे हैं। और देखिए, जो वो कमरा देख रहे हैं आप, जहां पे आपको एक विधायक दिखाई दे रहे होंगे ऊपर कमरे के ऊपर, वहीं वो मेन कमरा है, 80 नंबर कमरा, जहां पे विधायक जाकर के वोट कर रही हैं। हालांकि कुछ देर पहले अनुप्रिया पटेल के गुट के तमाम जो विधायक थे वो वोट कर रहे थे, लेकिन देखिए उसी कमरे में वोटिंग हो रही है। 4 बजे तक ये वोटिंग होनी है। 4 बजे की वोटिंग के बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि तस्वीर लगातार बदल रही है फिलहाल।